Change matter. Matter changes its form from one state to another on heating or cooling. When a solid state of a substance changes into a liquid state, it is called melting. When a liquid state of a substance changes into a gaseous state, it is called vaporization. Thus, on heating, a solid changes into a liquid and a liquid into a gas. When a gaseous state of a substance changes into liquid state, it is called condensation. When a liquid state changes into a solid state, it is called freezing. Thus, on cooling, a gas can be changed into a liquid and a liquid into a solid. The temperature at which a liquid becomes solid is called its freezing point, and the point at which a solid changes into a liquid is called its melting point. Thus, matter changes its form on heating or cooling. ताला मार दो। करने वाले हैं चैप्टर नंबर 13 स्टेट्स ऑफ मैटर। इस वीडियो में आपको स्टेट्स ऑफ मैटर सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसमें हम 3 स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में जानेंगे। सबसे पहला है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड, तीसरा है गैस। सो जल्दी चलते हैं। नाउ मैटर इज अ थिंग दैट has mass and occupies space. Now ये डम्बल, ये कोई मास है, इसका 1 किलो है इसका मास, ठीक है, और ये ऑक्यूपाई करता है एक स्पेस, ठीक है, ऑक्यूपाई करता है एक स्पेस, ये करता है ना, तो ये कहलाएगा एक मैटर। अब मैटर के कुछ स्टेट्स भी होते हैं। पहला है सॉलिड। सॉलिड स्टेट में क्या होता है, एक डेफिनेट वॉल्यूम होती है। नाउ सॉलिड है, ये जो बुक है, हाँ, सो ये बुक है, ये एक सॉलिड है। क्यों? क्योंकि ये ऑक्यूपाई कर रहा है एक स्पेस, इसके पास एक वॉल्यूम है, ये इसके पास मास है, ठीक है, मतलब कि ये मैटर तो है। सॉलिड की बात की जाए तो इसके अंदर वॉल्यूम है, ठीक है, ये कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात सॉलिड की, सो ये ऑक्यूपाइज कर रहा है स्पेस, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कि है। अब मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जो मैटर होता है वो छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से बना होता है, जिसे कहा जाता है मॉलिक्यूल्स। यही बात मैंने यहाँ पे लिखी है। मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेट, हाँ ये देखो यहीं पे लिखा है। नाउ यहाँ जो सॉलिड होते हैं उनके बीच के गैप्स बहुत ज़्यादा टाइनी होते हैं, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो एडमेंट होते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जैसे कि सॉलिड आइस, शुगर, रॉक एंड वुड। ओके, इनके पास फिक्स शेप और वॉल्यूम होता है। इनका रिगिड नेचर के
तो ये जो सॉलिड होता है इसके रिग्ड नेचर के कारण इनके पार्टिकल्स जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं। ठीक है, ये देखो इसमें बहुत ज्यादा कम गैप है। अब लिक्विड की बात की जाए तो इनके बीच में बहुत ज्यादा कम गैप होता है, लेकिन मतलब बहुत कम नहीं होता, थोड़ा बहुत होता है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकर होते हैं देन सॉलिड। ठीक है, ये इनके मॉलिक्यूल्स लूजली पैक्ड होते हैं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, ये वीकर होती है देन सॉलिड, लूजली होता है। ठीक है, अब ये लेसली पैक्ड होता है, इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये लेसली पैक्ड होते हैं, लेस टाइटली पैक्ड होते हैं देन कंपेयर टू सॉलिड। गैसेस की बात करें तो इसके मतलब मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा लूजली पैक्ड होते हैं, और काइनेटिक एनर्जी जो होती है पार्टिकल्स की वो हायर होती है देन सॉलिड एंड लिक्विड। नाउ इनके पास ना ही फिक्स वॉल्यूम होता है, ना ही कोई फिक्स शेप होता है। इन गैसेस पार्टिकल्स आर फार अपार्ट। अब देखिए यहाँ पे मैं कुछ कर रहा हूँ, ऐसे फार, सो ऐसे मतलब फार हो जाते हैं, ये फार अपार्ट होते हैं। Now next topic, changes in states of matter. रात को सुबह कम सोए हैं का दोपहर में। ठीक है, अभी करते हैं हम। Change matter. Matter changes its form from one. Now जॉन डाल्टन एक साइंटिस्ट थे, एक इंग्लिश केमिस्ट, ये इंग्लैंड की थे, इंग्लिश केमिस्ट, फिजिसिस्ट एंड मीटियोरोलॉजिस्ट। ही वॉज वन ऑफ, इन्होंने स्टडी किया स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और इनके भाई और ये कलर ब्लाइंड थे। इन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क किया ऑन कलर ब्लाइंडनेस। ओके, एक और बात बतानी थी कि जो जिस पॉइंट पे ये लिक्विड सॉलिड में चेंज होता है उसे फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, और जिस पॉइंट पे जिस टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है उसे मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। नाउ जो लिक्विड होता है वो एक्सपैंड करता है जब वो फ्रीज होता है। मान लो ये है, इतना पानी है इसके अंदर, ठीक है, तो मान लीजिए इतना है लिक्विड, ठीक है, हाँ, सो इतना लिक्विड है, और अगर हमने इसे फ्रीजर में डाला तो ये पता है कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कुछ इतना, ये एक्सपैंड हो जाएगा। अब ग्लास कोई लिक्विड नहीं होता, कोई सॉलिड नहीं होता, ये फर्स्ट सॉलिड होता है जो कि स्टेट है बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड। नाउ सॉल्यूशन ये मैंने पहले भी बताया था, दो चीज़ों से बनता है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट छोटी मात्रा में होता है, सॉल्वेंट बड़ी मात्रा में होता है। ठीक है, नाउ लास्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, मिक्सेबल लिक्विड्स क्या होते हैं। वो लिक्विड्स होते हैं जो कि मिक्स कर जाते हैं ईच अदर, और इमिक्सेबल होते हैं जो कि एक दूसरे से नहीं मिलते, जैसे कि ऑयल और हनी। फिजिकल एंड केमिकल चेंज, सो इन दोनों को मैं अभी पढ़ाता हूँ। हाँ, सो ये रहा, यहाँ पे इन दोनों के डिफरेंस के बारे में ब्रीफली लिखा हुआ है, डिटेल में। सो क्या होता है, फिजिकल चेंज में क्या होता है, वो कभी कभी रिवर्स हो सकते हैं या फिर हो सकते हैं, लेकिन केमिकल नहीं हो सकते। फिजिकल में न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, जबकि केमिकल में होता है। फिजिकल में कोई भी एनर्जी नीडेड नहीं होती है, जबकि केमिकल में होती है या फिर एब्जॉर्ब होती है। ठीक है,
तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा।